हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नंबर सिस्टम के बारे में देखेंगे। यहाँ पर हम 4 नंबर सिस्टम को लिए हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो आइए देखते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम को। डेसिमल नंबर सिस्टम का प्रयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं, जिसमें किसी भी संख्या को प्रदर्शित करने के लिए 0 से 9 अंक का प्रयोग किया जाता है। इस नंबर सिस्टम का आधार बेस या रेडिक्स 10 होता है और रेडिक्स किसी भी नंबर सिस्टम में प्रयोग किए जाने वाले अंकों की संख्या होती है। डेसिमल नंबर सिस्टम में लिखी गई प्रत्येक संख्या के प्रत्येक अंक का अपना एक स्थानीय मान होता है और इसे गुणक या मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी कहते हैं। दूसरा नंबर सिस्टम देखते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम। डिजिटल कंप्यूटर अपना सारा डेटा बाइनरी नंबर में ही प्रदर्शित करता है। जैसे कि हम जानते हैं कि बाइनरी सिस्टम में केवल 2 अंक होते हैं, 0 और 1, तथा इसका आधार बेस या रेडिक्स 2 है, क्योंकि इसमें केवल 2 डिजिट्स होते हैं। तीसरा नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम में केवल 8 अंक 0 से 7 तक होते हैं और इस संख्या प्रणाली का आधार बेस या रेडिक्स 8 होता है। चौथा नंबर सिस्टम, यह हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में 10 अंक तथा 6 लेटर्स होते हैं। 0 से 9 10 अंक हुए और A से F तक 6 लेटर्स हुए। 10 को A, 11 को B, 12 को C, 13 को D, 14 को E, 15 को F के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसका आधार बेस या रेडिक्स 16 है, क्योंकि इसमें 16 अल्फ़ा न्यूमेरिक वैल्यूज़ होते हैं। आइए अब हम नंबर सिस्टम कन्वर्जन या उसको कैसे बदलते हैं उसे हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहला हम लेते हैं बाइनरी से डेसिमल में बदलना। बाइनरी से डेसिमल में बदलने के लिए मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है 1 1 1 1 और इसका बेस बाइनरी है यानी 2 है। और हम इसे कैसे करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 1 का घात 1 गुणा 2 का घात 3 धन 1 गुणा 2 का घात 2 धन 1 गुणा 2 का घात 1 धन 1 गुणा 2 का घात 0। 2 का घात 3 8 होता है, धन 2 का घात 2 4 होता है, धन 2 का घात 1 2 होता है। चूँकि 2 का घात 0 1 होगा, इसलिए 1 गुणा 1 1 होगा और इस सब को जोड़ने पर हमें 15 प्राप्त हो गया। डेसिमल को बाइनरी में कैसे बदलेंगे, तो डेसिमल संख्या को बाइनरी में बदलने के लिए चूँकि इसका बेस 2 है, बाइनरी है, तो उसे 2 से भाग दिया जाता है तथा प्रत्येक डिवीज़न के बाद उसका जो शेषफल या रिमाइंडर होता है उसको रिकॉर्ड किया जाता है। अंतिम बाइनरी रिज़ल्ट के लिए सभी शेषफल को उल्टे क्रम में लिखते हैं। इसको देखिए ऐसे करेंगे। मान लो हमारा नंबर डेसिमल नंबर 10 है, 10 बेस है और नंबर 15 है, तो 15 को हम 2 से भाग देंगे। तो पहले 2 का पहाड़ा पढ़ के 2 सत्ते 14, 1 बचा यानी शेषफल 1 है, यहाँ पर रख दिए। फिर 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 3 बार जाएगा तो 2 तिया 6, 1 बचा।
फिर 2 एकम 2, 1 बचा। तो इसे और नीचे से ऊपर की ओर पढ़ते हैं, यानी कि इसका उत्तर होगा 1 1 1 1, जो कि बाइनरी में है। अगला हम सिस्टम देखते हैं ऑक्टल से डेसिमल में बदलना। मान लीजिए हमारे पास नंबर है 17, जो कि ऑक्टल बेस है, और उसे हमें बदलना है 10 में। तो हम क्या करेंगे, 1 गुणा जिस बेस में है उसका घात 1 लगाएंगे, 8 का घात 1 धन 7 गुणा 8 का घात 0। तो यहाँ पर आ गया 8 धन 7 और ये 15 आ गया, जो कि दशमलव में बदल दिया। अगला हम पढ़ते हैं डेसिमल को ऑक्टल में बदलना। डेसिमल को ऑक्टल यानी कि हमारे संख्या जो है 15 है, जो कि 10 के आधार पे है और उसे हमें बदलना है। तो क्या करेंगे, 15 को 8 से भाग देंगे, जिस आधार में बदलना है उस आधार से भाग देते हैं। तो 8 एकम 8 और जो शेष बचा वो 7 है, और इसको नीचे से ऊपर की ओर पढ़ेंगे तो 1 7 हमें मिलेगा। अब हम ऑक्टल को बाइनरी में कैसे बदलेंगे वो देखते हैं। तो हमारी संख्या मान लो 17 है, जो कि ऑक्टल में है। तो हमें पता है कि 2 का घात 3 बराबर 8 होता है, इसलिए 1 का बाइनरी निकालेंगे और 7 का बाइनरी निकालेंगे। तो 1 का बाइनरी जो होता है, जैसे हम ऊपर में बताए हैं 1, चूँकि ये 3 डिजिट का होगा इसलिए हम 2 शून्य आगे लगा देंगे, और 7 का बाइनरी 3 बार 1 होगा, और इन दोनों को मिला के लिखने से हमारा उत्तर आएगा 0 0 1 1 1 1। और ये ऑक्टल को बाइनरी में बदलने के लिए प्रत्येक ऑक्टल अंक के स्थान पर उसके इक्विवेलेंट 3 बिट बाइनरी संख्या लिखी जाती है। बाइनरी से ऑक्टल में बदलना। बाइनरी मान लो हमारा बाइनरी है 0 0 1 1 1 1। तो हमें पता है कि 2 का घात 3 बराबर 8 होता है, और 3 अंकों का समूह दाएं तरफ से बनाएंगे तो 1 1 1 और 1 0 0। तो 0 0 1 का मान 1 होगा और 1 1 1 का मान 7 होगा, और इस तरह से 1 और 7 हमारा ऑक्टल नंबर आ गया। इस तरह से हम डेसिमल से हेक्साडेसिमल बनाते हैं। मान लीजिए हमारा डेसिमल नंबर 25 है, तो हम क्या करेंगे, उसे हेक्साडेसिमल में बनाना है, इसलिए क्या करेंगे, 16 से भाग देंगे। तो 16 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो एक बार जाएगा, और जो बचेगा वो 9 बचा है, तो हम यहाँ पर 9 रिमाइंडर लिख दिए, और 1 और 9 हम यहाँ पढ़ेंगे। अगर मान लो यही संख्या हमारी 26 होती तो 16 का पहाड़ा पढ़ते एक बार जाता और शेष फल में हमको 10 मिलता। अब चूँकि हमें पता है कि 10 का मान a है, इसलिए यहाँ पर 1a हो जाता। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं हेक्साडेसिमल से डेसिमल में बनाना। हेक्साडेसिमल से मान लो हमारा हेक्साडेसिमल नंबर 19 है और उसे हमें डेसिमल में बदलना है। तो हम क्या करेंगे, जो भी नंबर रहेगा उसका 16 का घात लगाएंगे। तो 1 गुणा 16 का घात 1 धन 9 गुणा 16 का घात 0 करेंगे। तो 16 का घात 16 1 बराबर 16 आएगा, धन 16 का घात 0 जो होगा वो 1 होगा, 9 गुणा 1 9 होगा, और दोनों को जोड़ने से 25 हमारा उत्तर आ गया। अब हम आते हैं हेक्साडेसिमल से बाइनरी में बदलने के लिए। मान लो हमारा नंबर 19 है और वो उसका बेस 16 है, तो 1 का बाइनरी 0 0 0 1 होगा, क्योंकि हमें पता है कि हेक्साडेसिमल को बाइनरी में बदलने के लिए हेक्सा संख्या का प्रत्येक अंक उसके 4 बिट बाइनरी के बराबर लिखा जाता है। इसलिए हम क्या करेंगे, 1 का बाइनरी
1 होता है, पर चूँकि हमको 4 डिजिट में बताना है, 4 बिट लेके चलना है, इसलिए यहाँ पर हम 0001 लिखेंगे। और 9 का बाइनरी 1001 होता है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे, इसका उत्तर होगा 0001 1001। ये हुआ हमारा हेक्साडेसिमल से बाइनरी। अब हम आते हैं बाइनरी से हेक्साडेसिमल में बदलना। हमें पता है कि 4 संख्याओं के समूह को सीधे हाथ की तरफ या दाएं हाथ की तरफ से बनाएंगे। हेक्साडेसिमल में 2 का घात 4 होता है, इसलिए 4 का समूह बनाएंगे, तो होगा 1001 और 1001। तो 001 जो होगा वो 1 होगा और 1001 9 होगा, और इस तरह से 1 और 9 इसका उत्तर होगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और नंबर सिस्टम पूरा समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट है या कोई भी प्रश्न अगर आपको पूछना है तो ज़रूर कमेंट्स करिएगा। धन्यवाद।